हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस यूनिक बिजनेस सीरीज में वी विल बी कवरिंग द 10th यूनिक बिजनेस इन द सीरीज विच वी स्टार्टेड इन द लास्ट 2 मंथ्स। तो इस सीरीज के अंदर अभी तक हमने सीडीएमओ कंपनीज, यहाँ तक क्रायोजेनिक चेम्बर्स एंड टैंक्स वाली कंपनीज, अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिसाइकलिंग कंपनीज हैं, तो एटसेट्रा एटसेट्रा हमने बहुत सारी कंपनीज कवर करी है। तो सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो आज हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, नाउ दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू कम्प्लीटली डिफरेंट सेक्टर जो हमने इस चैनल पे बहुत पास्ट में कवर करा था। तो आज हम जिस बिजनेस सेगमेंट की बात करेंगे दैट इज एन ऑटो एंसिलरी बिजनेस। और ऑटो एंड बिजनेस क्यों का डिस्कस करें, मैं आपको ये भी रीजन बताता हूँ। तो पहली चीज क्या है कि ऑटो एंसिलरी बिजनेस आर अ प्रॉक्सी टू द ग्रोथ ऑफ ऑटो पेनिट्रेशन इन इंडिया। एंड ऑटो पेनिट्रेशन जो इंडिया के अंदर हो रही है कि अब एसयूवीज की ग्रोथ रेट ज़्यादा आ रही है वर्सेस हैचबैग्स एंड सेडान्स। तो जहाँ जहाँ पे भी एसयूवीज में प्रीमियमाइजेशन का कंटेंट लगता है, वहाँ पे ऑटो एंसिलरी कंपनीज वो कंटेंट प्रोवाइड करती है। तो वाई आर वी कवरिंग एन ऑटो एंड बिजनेस, इसके मैं आपको 6 मेंटल मॉडल्स देता हूँ कि ऑटो एंड बिजनेसेस को कैसे रीड करना चाहिए। पहला रीजन क्या है कि ऑटो एंसिलरीज आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। तो जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग करके साथ एक्सपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्ट के साथ रिप्लेसमेंट मार्केट के अंदर है, माने कोई अगर पार्ट खराब हो गया तो आप रिप्लेस कर रहे हैं। सो दैट इज अ बिजनेस दैट वन शुड स्टडी, क्योंकि उस कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। सेकंड की रीजन क्या है कि ऑटो एंसिलरी बिजनेसेस कैन ऑल्सो बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ प्रीमियमाइजेशन। जब कोई भी जो सोसाइटी इवॉल्व करती है, तो रोटी कपड़ा मकान, दैट इज फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, अदर बेसिक नीड्स। उसके बाद व्हाट डज वन स्पेंड ऑन, दैट इज फर्स्ट एक्सपेंडिचर इज ऑटो, राइट। एंड ऑटो के अंदर क्या है कि ऑटो के अंदर एक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है। इंटीरियर्स बेटर लगने लग गए हैं, सनरूफ्स आने लग गए हैं, राइट। साथ साथ जो क्रोम प्लेटिंग आने लग गई है आजकल इंटीरियर के अंदर पूरी। जो आपके हेलोजन लैम्प्स आते थे, नाउ दे बीइंग रिप्लेस्ड बाय एलईडी लैम्प्स। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस टू स्टडी ऑटो एंसिलरीज की जो ये न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है ओईएम कंपनीज को, तो वहाँ पे आप उनको स्टडी कर सकते हैं। व्हाट इज द थर्ड रीजन फॉर स्टडिंग ऑटो एंसिलरी बिजनेसेस कि दीज आर कंपनीज विच कैन ग्रो फास्टर देन द एंड कस्टमर्स। तो यहाँ पे मैं आपको उनो मिंडा की सेल्स दिखाता हूँ स्टॉक स्कैन से। तो अगर आप उनो मिंडा की लास्ट 10 ईयर्स की सेल्स देखते हैं, तो इट हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंटली ग्रोइंग बिटवीन 15 to 20%, whereas end auto industry has been very cyclical of sorts. So this is also a reason to study auto ancillary companies. Fourth key reason is joint ventures and acquisitions. तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मदरसन सुमी का, तो मदरसन सुमी की तो कंपनी ऐसे बनी है, आई थिंक देव डन सम 27-28 एक्विजिशंस, जहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को अक्वायर करके इंटीग्रेट करके ओईएम्स को प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली इन्होंने एक एरोस्पेस बिजनेस भी अक्वायर करा था, जो लास्ट 3 ईयर्स में इनका एरोस्पेस वर्टिकल 10 टाइम्स ग्रो करा है। But acquisitions and mergers and M&A for technology that you don't have and forming a joint venture is one of the key ways through which auto ancillaries also end up growing. अगर आप लूमैक्स ऑटोटेक की ग्रोथ देखते हैं, तो बहुत सारे जेवीज कर रहे हैं लूमैक्स ऑटोटेक ने। सिमिलरली लूमैक्स इंडस्ट्रीज के भी जेवी थे। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीज कंपनीज हैव ग्रोन। दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। फिफ्थ की रीजंस देखते हैं कि क्या मेंटल मॉडल हो सकता है। लुक फॉर ऑटो एंसिलरी कंपनीज हु आर प्रेजेंट इन न्यू ड्राइव ट्रेन्स, जैसे अगर ईवी के अंदर प्रेजेंट हो या फिर टेक एग्नोस्टिक हो, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस टू स्टडी दीज टाइप ऑफ कंपनीज। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एसजेएस इंटरप्राइजेस का, तो एसजेएस इंटरप्राइजेस एक इंजन एग्नोस्टिक कंपनी है। माने कि जो डीकैल्स और एस्थेटिक्स लगते हैं, जो कार पे लोगोज लगते हैं या एम्बलम्स लगते हैं, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो आपकी ऑयल एंड गैस व्हीकल हो, चाहे डीजल या पेट्रोल कार हो, तो वहाँ पे वो लगेगा ही लगेगा। सो अगेन दैट मेक्स इट एन एग्नोस्टिक कंपनी। बट सिमिलरली अगर आप शारदा मोटर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो एग्जॉस्ट सिस्टम्स बनाते हैं, तो दैट मेक्स इट अ वेरी टर्मिनल वैल्यू डिपेंडेंट कंपनी ऑन डीजल एंड पेट्रोल, बिकॉज एग्जॉस्ट सिस्टम शायद से ईवी के अंदर यूज नहीं होते, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस टू स्टडी। एंड सिक्स की मेंटल मॉडल जो होता है ऑटो एंसिलरी कंपनीज का, कि अगर आपके एंड क्लाइंट्स आर ग्रोइंग फास्ट, जैसे अगर आपका एंड क्लाइंट महिंद्रा एंड महिंद्रा है, या आपका एंड क्लाइंट टीवीएस मोटर है, या आपका एंड क्लाइंट एथर एनर्जीज है, अगर आपके एंड क्लाइंट्स फास्ट ग्रो कर रहे हैं और प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स भी अच्छा करने ही वाले हैं। जैसे एथर एनर्जी अभी अपने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को लोकलाइज कर रही है इंडिया में, तो देर आर कंपनीज हु आर इनटू दैट वैल्यू चेन, राइट। सो दैट इज द 6 की मेंटल मॉडल्स थ्रू विच यू कैन स्टडी एन ऑटो एंसिलरी बिजनेस। तो यहाँ पे इन मेंटल मॉडल्स में कौन कौन से ऑटो एंसिलरी कंपनीज आती हैं, तो पहली लूमैक्स ट्विन्स आते हैं, दैट इज लूमैक्स ऑटो एंड लूमैक्स इंडस्ट्रीज। लूमैक्स ऑटो एडवांस प्लास्टिक्स में जेवी कर करके डिफरेंट एरियाज में जा रहे हैं। वैसे लूमैक्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो दे वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन एलईडी लैंप्स, राइट, जो आजकल पैसेंजर व्हीकल्स में लग रहे हैं, और एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम्स भी जो लगते हैं। सेकंड की सच बिजनेस कम्स इज बाय द नेम ऑफ एसजेएस इंटरप्राइजेस, जहाँ पे डीकैल्स और एस्थेटिक्स का बिजनेस है। तो आज से 4-5 ईयर्स पहले हमने एसजेएस पे ब्लॉग भी लिखा था जब आईपीओ आया था, तो आप वो ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, आपको एसवाईसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। थर्ड की बिजनेस विच कम्स इन दिस मेंटल मॉडल इज प्राइकॉल। तो प्राइकॉल भी लाइक डीआईएस और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स बनाता है। तो आपने देखा होगा जो स्पीड डायल्स के आसपास जो पूरी स्क्रीन लगी होती है आजकल न्यू ईवी व्हीकल्स पे, टू व्हीलर में,
तो दैट इज़ व्हाट पिकॉल मैन्युफैक्चर्स। तो टच स्क्रीन वाला टेक्नोलॉजी आ गया वहाँ पे। साथ-साथ अभी जो टाटा सिएरा आई है, तो आपने देखा होगा वो जो न्यू एसयूवी आई है, तो उसके आगे का पूरा जो कॉकपिट है, ई-कॉकपिट सिस्टम है, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स इज़ पिकॉल ओवर देयर। सो अगेन प्रीमियमाइज़ेशन का ट्रेंड के अंदर आता है। अनदर कंपनी दैट कम्स ओवर हियर इज़ उनो मिंडा, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ इन दिस सेक्टर। Multiple JVs, multiple acquisitions, one of the market leaders now in alloys as well, and they have come out with a technology जो acoustics डालती है EV systems के अंदर, because जो EV vehicles हैं उनमें आवाज़ नहीं होती। तो सितंबर 2026 में एक न्यू नॉर्म आया है कि EV व्हीकल्स में भी यू हैव टू पुट इन साउंड ऑफ अ नॉर्मल इंजन, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स और अदर इशूज, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनीज विच ऑपरेट्स इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, एंड दे हैव मल्टीपल अदर टेक्नोलॉजीज। अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ मदरसन सुमी, जो सिर्फ ऑटो में ही नहीं, अब एरोस्पेस में भी चला गया, सेमीकंडक्टर के अंदर भी जा रहा है। तो दे आर लेवरेजिंग देयर एक्सपर्टीज टू गो इनटू अदर बिजनेसेस, लाइक व्हाट Sansera Engineering ended up doing. Another business that fits into this mental model is that of RSCL Geartech, which is a niche company which manufactures gears for some of the premium luxury two-wheeler automotive clients. देन और अगर हम कंपनीज देखते हैं तो गेब्रियल इंडिया करके कंपनी आती है इसके अंदर, जो सनरूफ्स के जेवी के अंदर आई है। एंड फाइनली जो कंपनी आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कंपनी बाय द नेम ऑफ मिंडा कॉर्पोरेशन, जिसने FY30 तक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी है। तो अभी मैंने आपको मेंटल मॉडल सिखाया ऑटो इंडस्ट्री का, वो ऑटो एंसिलरीज देखनी है जिनके एंड क्लाइंट्स ग्रो कर रहे हैं, प्रीमियमाइजेशन हो रही है, रिप्लेसमेंट साइकिल के अंदर है, न्यू टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं थ्रू जेवी, एंड इंजन एग्नोस्टिक पार्ट्स बना रहे हैं, या फिर ईवी के अंदर जा रहे हैं, या फिर ऐसी कंपनीज हो विच आर आउट ग्रोइंग द इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे SGS हैज आउट ग्रोन द ऑटो इंडस्ट्री फॉर नाउ 23+ क्वार्टर्स इन रो। सो दैट जस्ट गिव्स यू एन एग्जाम्पल कि कैसे इन मेंटल मॉडल को लगा के यू कैन फाइंड द राइट ऑटो एंसिलरी बिजनेसेस। तो इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग मिंडा कॉर्पोरेशन कवर करेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बिजनेस, फिर हम बिजनेस सेगमेंट्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि इनका FY30 का विजन क्या है, उसको रिवर्स इंजीनियर करके देखेंगे कि व्हाट डज दैट मीन, कि इनको क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। फिर हम एक पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे ये सारी ऑटो इंडस्ट्री के साथ, एक्चुअली पूरी एक ऑटो इंडस्ट्री का एनालिसिस हो जाएगा ऑटो एंक्स का। देन फाइनली हम रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, वैल्यूएशंस की बात करेंगे, एंड कंपनी के मार्जिन्स की बात करेंगे। इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, डू स्मैश द लाइक बटन एंड मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ LS इन द कमेंट सेक्शन बिलो। With this, let's start the business analysis of Minda Corp. फर्स्ट चीज जब हम आगे देखते हैं, जब हम बिजनेस बारे में सीख रहे हैं कि बिजनेस इज लाइक अ स्टोरी। स्टोरी क्यों है? क्योंकि अगर आप मिंडा कॉर्पोरेशन का ओवर द इयर्स रेवेन्यू देखेंगे, तो आपको देखेगा कि अगर हम वैसे और भी पीछे जाता हूँ तो 2010 टू 2015 में कंपनी ने क्या करा था कि ग्लोबली 6 ओवरसी एक्विजिशन कर दी थी, 4 JVs कर लिए थे, एंड देन दे टुक ऑन अ लॉट ऑफ डेट आल्सो। तो फिर KPMG ने कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग कराई, एंड प्राइवेट इक्विटी ने, कोटक पी ने मनी इन्फ्यूज करी कंपनी के अंदर। बिटवीन 2010 टू 2015 कंपनी का EBITDA मार्जिन सिर्फ 7.3% होता था, राइट? तो ये 2015 इससे भी पहले है, 2010 टू 2015 टू 2020 के पीरियड में देखते हैं। तो दिस वाज अ पीरियड वेयर द कंपनी स्टार्टेड इम्प्रूविंग द EBITDA मार्जिन। तो 7.3% का EBITDA मार्जिन कंपनी 9 टू 9.5 तक ले जाने लगी। एंड दिस वाज अ पीरियड वेयर कंपनी ने पोर्टफोलियो को रैशनलाइज करा, लो मार्जिन यूनिट्स एग्जिट करें। उसके बाद कंपनी ने इन हाउस बेसिकली टेक सेंटर लगाया, SMIT सेंटर जिसको कहते हैं। फिर इनिशियली फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर एंट्री करी, राइट? EV के अंदर, डिजिटल के अंदर, कनेक्टेड ऑटो के अंदर, एंड ऑल्सो इन्होंने JV करा टू मेजरली क्रैक द पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री। सेफ्टी प्रोडक्ट्स के अंदर भी एंटर करे, वायरिंग हार्नेस के अंदर भी एंटर करे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस टाइम पे एंटर करी कंपनी। तो 2015 to 2020 was a phase where they started focusing on margins and where they started really focusing on the growth. Post 2020 has been the takeoff phase for the company. Why so? Because R&D एक टाइम पे कंपनी 1.3% ऑफ सेल्स करती थी, 1.3 to 1.4, आज 4.3 के आसपास कर रही है। एंड ऑल्सो प्रीमियमाइजेशन पे कंपनी ने फोकस स्टार्ट करा, माने लाइक एंड प्रीमियमाइजेशन में माने कि कंपनी हायर किट वैल्यू पर व्हीकल में जाने लगी। किट वैल्यू पर व्हीकल एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल है ऑटो इंडस्ट्री में, कि आप सेम कस्टमर को सेम कार में कितना ज़्यादा मोर कंटेंट बेच सकते हो। तो यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन स्टार्ट करी कंपनी ने। एंड ऑल्सो व्हाट एल्स द कंपनी डिड, कि कंपनी ने सनरूफ का JV बनाया, टोयो डेंसो के साथ ऑटो स्विचेस का JV बनाया, एंड फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स में 49% स्टेक खरीदा, विच इज इनटू EV मोटर्स, एंड इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, राइट? सो दिस इज व्हाट द कंपनी डिड, एंड हाउ व्हाट हैज हैपेंड कि जो 2015 टू 2020 में सीड सो करे थे कंपनी ने, तो उससे इनका EBITDA मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखेंगे 9.9% से 11.7 चला गया। एंड कोविड से चेक करते हैं तो कंपनी का एक्चुअली में 2021 में 90 करोड़ का जो पैट था, आज 277 करोड़ का हो गया। तो पैट हैज ऑलमोस्ट गॉन अप बाय 3 टाइम्स फॉर द बिजनेस, राइट? एंड अगर हम EBITDA देखते हैं तो क्योंकि पैट लेवल पे इनका इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, कंपनी ने डेट ले रखी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 217 ऑड करोड़ से
721 करोड़ का हो गया सेम टाइम। ये तो मैंने आपको बताया कि कंपनी ने करा क्या क्या और क्या क्या सही एक्शंस लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी की हिस्ट्री क्या है। तो एक्चुअली में कंपनी की जो बिगनिंग्स है इट वाज फ्रॉम अ सिमिलर ग्रुप, दैट इज द मिंडा ग्रुप। तो बोथ ओरिजिनेटेड इन 1958। उनो मिंडा और मिंडा कॉप की बात करूँ बाय श्री एस एल मिंडा इन दिल्ली। बट 2012 के अंदर दोनों सेपरेट हो गए थे। तो बिगनिंग क्या थी कंपनी की, तो अगेन ऑटो पार्ट की ट्रेडिंग फर्म थी दिल्ली के अंदर। फिर फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो एम मीटर्स होते हैं रॉयल एनफील्ड के लिए वो बनाने स्टार्ट करे। 1962 में इन्होंने एक कंपनी बनाई मिंडा इंडस्ट्रीज के नाम की। एंड मिंडा इंडस्ट्रीज 1992 के अंदर फॉर्मली इनकॉर्पोरेट हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि दो ब्रदर्स है तो दोनों का बिजनेस डिवीजन अलग था। तो द कंट्रोल ऑफ मिंडा, जो मिंडा इंडस्ट्रीज थी, वेंट टू मिस्टर एन के मिंडा, वाइल अशोक मिंडा टू कंट्रोल ऑफ मिंडा कॉर्पोरेशन। तो मिस्टर एन के मिंडा जो है अभी उस कंपनी को उनो मिंडा के नाम से जाना जाता है। वेराज जो अशोक मिंडा जी है द ही टू कंट्रोल ऑफ मिंडा कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे इज द चेयरमैन एंड द ग्रुप सीईओ, वेराज आकाश मिंडा इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड ऑल्सो नीचे इनके आप बोर्ड देख सकते हैं। बट दिस इज हाउ द कंपनी वाज स्टार्टेड। तो 38 ईयर्स से कंपनी इसी इंडस्ट्री के अंदर है। बिजनेस अगर समझना चाहेंगे तो पहले देखते हैं कि की कस्टमर्स कौन से। तो मिंडा कॉर्पोरेशन का जो पोर्टफोलियो है वो कमर्शियल व्हीकल और 2 एंड 3 व्हीलर हैवी है। आई थिंक 2-3 व्हीलर जैसे आपके बाइक इंडस्ट्री हो गई या आपकी 3 व्हीलर इंडस्ट्री होगी, मिंडा कॉर्पोरेशन के केस में इट इज़ 40 to 45% ऑफ द सेल्स। कमर्शियल व्हीकल 25 to 30% रहेगा। पैसेंजर व्हीकल छोटा पार्ट ऑफ द सेल्स है, 15% है। बट पैसेंजर व्हीकल्स में इनका सेल्स मिक्स इंप्रूव हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो ग्रोथ ट्रिगर फॉर दिस कंपनी, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में किट वैल्यू पर व्हीकल जनरली हायर रहता है। But because they have been very focused on 2 to 3 wheeler, they have like some of the best customers in the industry. Like Ather is a customer, Harley Davidson is a customer, Bajaj is a customer, Mahindra 2 wheelers, Mahindra 3 wheelers is a customer. So like Suzuki is a customer, Royal Enfield is a customer, Triumph is a customer, TVS is a customer. So basically entire industry is a customer in 2-3 wheelers. कमर्शियल और ऑफ हाईवे टायर लाइक व्हीकल्स देखेंगे, इसमें एस्कॉर्ट्स कस्टमर है, कुबोटा कस्टमर है, आयशर है, अशोक लेलैंड कस्टमर है, राइट। टाटा मोटर्स इज अ कस्टमर। पैसेंजर व्हीकल में भी फोर्स मोटर्स, ऑडी, एमजी, फोर्ड, hyundai, Volkswagen, टाटा, किया, इसुजू, टोयोटा, राइट। ऑल दीज आर देयर कस्टमर्स एंड अदर मार्केट्स के अंदर भी दे हैव दीज टाइप ऑफ कस्टमर्स, लाइक बॉश टाइप भी इनका कस्टमर रहेगा। So this is the product like customer mix for the company. Now, just before going forward, thank you so much for being part of the SOIC YouTube channel for last 6 years. This is our 6th anniversary, and we can't thank you enough because we have added like so much, hopefully lot of value to you, and you have added a lot of value to us by being part of our investing journey and part of our investing life. So thank you once again. So as a part of the SYC 6th anniversary, what we have come up with, कि SYC membership पे there's a one-time discount which also includes the stock scans membership. So in this, it will last for the next 48 hours, जिसमें हम लेवल 1 में SYC membership में ये सिखाते हैं कि आप अपनी एसेट एलोकेशन और फंड लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। लेवल 2 में व्हाट वी टीच यू इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। लेवल 3 में हम आपको वैल्यूएशन एनालिसिस सिखाते हैं। लेवल 4 ऑफ द कोर्स के अंदर वी ऑल्सो टीच यू कि कैसे आप लॉन्ग लाइक कैसे आप एक बाइंग और सेलिंग फ्रेमवर्क बना सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द स्टॉक नेम, कि लाइक बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट के लिए कैसे जाएं या कैसे सोचें। देन लेवल 5 में वी टीच यू ऑल अबाउट हाउ टू स्क्रीन स्टॉक्स, कि डिफरेंट स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे करें। एंड लेवल 6 में फाइनली इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लेवल्स वेर वी कवर डिफरेंट सेक्टर्स। एंड इसमें 2 एडेड लेवल्स हैं जिसमें हम एक मार्केट सिग्नल्स के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स के साथ साथ पूरे मार्केट की वीकली और 14 हर एवरी 14 डेज में जो टॉप डाउन डेवलपमेंट होती है डिफरेंट इंडिसेस की, और जो भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आती है उसको डाइसेक्ट करते हैं। एंड साथ साथ एक SOIC का मास्टर क्लास ऑफ इन्वेस्टिंग यूजिंग AI है, जिसको हम कोर्स में न्यू क्लासेस ऐड कर रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द वन टाइम एनिवर्सरी ऑफर. So all these things are part of SOIC membership, and these includes all the 3 bonuses: stock scans, market signals, and also the masterclass of investing using AI. So you can register for the SOIC membership using this one-time coupon code thank you 6 in the description box below. With this, let's go back to the video. पर अभी हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि यार स्पार्क मिंडा या मिंडा कॉर्पोरेशन बनाती क्या है, क्योंकि इनको स्पार्क मिंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी करती है एंड किस किस प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी का इस टाइम पे मार्केट शेयर ज़्यादा है, या क्या क्या कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो एक कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वायरिंग हार्नेस का, राइट। तो वायरिंग हार्नेस का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है दैट इज क्लोज टू 31% ऑफ द सेल्स टुडे। एंड वायरिंग हार्नेस का जो बिजनेस है इसमें अमंग द टॉप प्लेयर्स हैं 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के उसमें। एंड ईवी की जो वायरिंग हार्नेस कैपेबिलिटीज़ है कंपनी इस टाइम पे बढ़ा रही है,
राइट। तो बेसिकली इसमें ग्रोथ क्यों आ रही है वायरिंग हार्नेस में? बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रहे हैं ऑटो के अंदर, तो आपको ज़्यादा कनेक्शंस चाहिए होते हैं बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स। दिस इज़ वाई वायरिंग हार्नेस में ग्रोथ आ रही है। राइट। सिमिलरली अगर हम इनका एक और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं, दैट इज बाय द नेम ऑफ व्हीकल एक्सेस सिस्टम। तो व्हीकल एक्सेस सिस्टम इज नथिंग बट, पहले आपने देखा होगा कि व्हीकल को खोलने के लिए यू नीड अ की, राइट? तो आप की अंदर घुमाते थे डोर के अंदर डाल के, देन आप की स्टेयरिंग के अंदर, स्टेयरिंग के पीछे डाल के कार ऑन करते थे। बट अब आपके पास स्मार्ट लॉक सोल्यूशंस भी आ गए हैं, राइट? तो अभी मतलब रेयरली कोई की डालता है कार के अंदर। एंड ऑल्सो आपका स्टार्ट स्टॉप इंजन का ऑटोमेटिक है, ऑन एंड ऑफ, राइट? जो आप क्लच पे पैर रख के, क्लच या ब्रेक पे पैर रख के आप ऑन करते हैं, राइट? सो दैट इज देयर। सो दिस इज अ बिजनेस जहाँ पे कंपनी मैकेनिकल लॉक्स में मार्केट लीडर है, 40% मार्केट शेयर है टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर में। एंड कंपनी स्मार्ट लॉक्स एंड मेकाट्रॉनिक लॉक्स में अभी ट्रांजिशन कर रही है इस टाइम पे। तो टू व्हीलर्स के अंदर इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एंड पैसेंजर व्हीकल्स में भी दे आर गोइंग थ्रू वाया अ जेवी विद वास्ट करके कंपनी के साथ है। तो यहाँ पे इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है 600 to 700 रुपीज़ का होता है मैकेनिकल लॉक्स में, वो 2,500 to 4,000 रुपी का है कीलेस या स्मार्ट लॉक सिस्टम के अंदर। सो दिस इज द व्हीकल एक्सेस सिस्टम, द एज द वर्ड सेज। फिर एक इनका बिजनेस है डाई कास्टिंग का बिजनेस। तो डाई कास्टिंग के बिजनेस में दे मेक प्रोडक्ट्स लाइक बैटरी ट्रे, इंजन माउंटिंग ब्रैकेट, सेंटर कंसोल। बेसिकली ये ऐसा बिजनेस है जो, अगर आपको नट सेल में समझना है कि अगर गाड़ी को हल्का बनाना है, इफ यू वांट टू मेक एन ऑटो लाइट वेट, अगर आपको गाड़ी को हल्का बनाना है तो डाई कास्टिंग सिस्टम यूज होते हैं। तो डाई कास्टिंग बिजनेस के अंदर दे हैव peers like Craftsman Automation, Endurance and Rockman, and this is like 20% ऑफ द बिजनेस। इसमें इनका रेवेन्यू ग्रोथ 10-12% के आसपास आ सकती है। एंड यहाँ पे लाइट वेट का जो ट्रेंड चल रहा है एल्यूमिनियम ओवर स्टील का, तो इस वजह से यहाँ पे इनका बिजनेस राइज कर रहा है। और ईवी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के अंदर भी कंपनी यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर इनका एक बिजनेस है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स का। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स का बिजनेस इज सेम एज व्हाट प्रिकॉल डज, प्रिकॉल, विस्टियन या बॉश जो करते हैं, राइट? तो पहले मिंडा इंस्ट्रूमेंट्स नाम से जानी जाती थी कंपनी, तो वे जो होली ओन्ड सब्सिडरी थी। यहाँ पे इन्होंने एक पार्टनरशिप भी करी है कॉलकॉम के साथ स्मार्ट कॉकपिट सॉल्यूशंस के अंदर। तो इट्स वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन टू व्हीलर क्लस्टर्स। आई थिंक टॉप 3 इन द इंडस्ट्री में होगा। नंबर 1 तो प्रिकॉल इस इंडस्ट्री में। एंड जैसे आप एनालॉग टू टीएफटी क्लस्टर्स जा रहे हैं, तो जो एनालॉग क्लस्टर्स हैं उसमें आपकी मीटर यूज होती थी, आपने देखा होगा स्पीड, और लाइक स्पीड मीटर पे, डायल पे। तो अब आपकी जैसे ही टीएफटी क्लस्टर्स आ रहे हैं तो पूरा का पूरा आपका स्पीड डायल इस टाइम पे डिजिटाइज हो रहा है। तो जैसे ही आप वहाँ जा रहे हैं तो रियलाइजेशन आर 3 to 4 times हायर। तो दिस दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, तो वी स्टडी दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। एंड देन फाइनली अदर्स बिजनेस सेगमेंट है। अब अदर्स बिजनेस सेगमेंट पे इनके फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स करके इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी थी। तो फ्लैश के अंदर लाइक ईवी कंपोनेंट्स और ईवी मोटर का बिजनेस है, जिससे काफ़ी ग्रोथ आ रही है अभी इनके बिजनेस में। सनरूफ्स का बिजनेस है, ट्रैक्शन मोटर का बिजनेस है, सेंसर्स का बिजनेस है फ्लैश के साथ, एंटीनास का बिजनेस है, जो एंटीनास लगे होते हैं कार के ऊपर, अनकनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का बिजनेस है अदर्स के अंदर। तो दिस इज व्हाट द बिजनेस इज प्रोडक्ट वाइज। सेल्स देखते हैं तो कंपनी 89% ऑफ द सेल्स इंडिया में होती है, या 6% यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में हो रही है, साउथ ईस्ट एशिया में 5% है। एंड टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर 48% ऑफ द बिजनेस है, सीवी 28% है, पैसेंजर व्हीकल 14 है, आफ्टर मार्केट 10 है। तो कंपनी इज गाइडिंग फॉर फास्टर ग्रोथ इन पैसेंजर व्हीकल एंड आफ्टर मार्केट वेयर द मार्जिन आर हायर, एंड ऑल्सो इन ईवी पार्ट्स, जहाँ टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर में कंपनी दे रही है, जहाँ पे मार्जिन कुड बी बेटर। तो वो हम बाद में जाके वैल्यूएशन में देखेंगे। बट दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी मेक्स, सो होपफुली नाउ इट विल बिकम इवन क्लियरर टू यू। तो वायरिंग हार्नेस एंड कनेक्टर्स बनाती है कंपनी, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज होते हैं, राइट? तो आप देखेंगे इसमें जंक्शन बॉक्स आता है, राइट? पीडीयू एंड बीडीयूज आते हैं, ईवी एचवी वायरिंग हार्नेसेस आती हैं। ईवी के अंदर वायरिंग हार्नेसेस का और भी ज़्यादा यूज़ है, राइट? व्हीकल एक्सेस देखते हैं तो ये स्मार्ट लॉक्स हैं, फ्लश डोर सिस्टम्स। आपने देखा है एमजी विंडसर में डोर अपने आप ही बाहर आ जाता है, तो आपको पीछे से खोलना है, राइट? फिर आप आपका बूट जो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली कार की से दबा के, राइट? तो आपने देखा है, तो इसको हम पीएलजी सिस्टम कहते हैं। तो दीज आर द थिंग्स इन व्हीकल एक्सेस। तो सेंसर्स के अंदर देखते हैं तो कंपनी क्लस्टर्स, एडास एंड सेंसर्स में भी जा रही है। तो सेंसर्स आजकल आपने देखा है कि कार के मतलब आपने, अगर आप टू व्हीलर या कार अगर आप देखें तो आजकल जो नई आती है, तो उसमें हर जगह से आवाज़ आने लग जाती है सेंसर्स में, इफ समवन इज वॉकिंग बाय, इफ यूर टर्निंग और इफ यूर रिवर्सिंग। सो दैट इज वन एग्जाम्पल। देन डाई कास्टिंग के अंदर देखते हैं, तो दीज आर सोल्यूशंस विच मेक अ लाइक व्हीकल लाइटर। एंड देन ईवी पावर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ये डीसी कन्वर्टर, फिर आपके लाइक अदर प्रोडक्ट्स लाइक ऑफ बोर्ड चार्जर में काम कर रहे हैं। तो जो चार्जर गन है वो बनाते हैं या इसकी असेंबली भी करते हैं। सो दैट इज इनटू ईवी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर देम। तो यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन करने की ट्राई कर रहे हैं। बट दिस इज व्हाट द बिजनेस इज इन अ नटशेल। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं ऑटो व्हीकल के लिए,
राइट। सो उसके साथ डाई कास्टिंग्स कर रहे हैं टू मेक द व्हीकल लाइक लाइटर। इलेक्ट्रिकल की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ऑटो के अंदर अच्छे से, वो इनका बिजनेस है इन नटशेल एप्लीकेशन में। और मेकाट्रॉनिक्स इनका एप्लीकेशन है, राइट, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मतलब ओपन होता हो या फिर व्हीकल एक्सेस के लिए हो, जैसे सनरूफ मेकाट्रॉनिक्स के अंदर आएगा। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी इज मेकिंग। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बिजनेस। ऑटो एंसिलरीज जनरली सिंपल टू अंडरस्टैंड होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टू व्हीलर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। तो यहाँ पे व्हीकल कंट्रोल यूनिट हो गया, राइट, फिर आपके डीसी डीसी कन्वर्टर हो गए, स्पीड सेंसर हो गए, एंटीनाज हो गए टू व्हीलर के, राइट, वायरिंग हार्नेस सिस्टम्स हो गए, फिर मैकेनिकल लॉक सेट हो गया, आपने जो की वाला एरिया देखा होता है, टेलीमैटिक्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया जो आपने स्पीड डायल देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें कंपनी टू व्हीलर्स के लिए बना रही है। यहाँ पे अभी बैटरी चार्जर भी बना रही है क्योंकि कंपनी का ईवी का भी पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। सिमिलरली कमर्शियल व्हीकल के लिए देखेंगे तो टीएफटी क्लस्टर्स, एयर वेंट्स, बैटरी केबल्स, ईवी बस बार्स, राइट, उसके अलावा मोटर्स होगी आपकी, देन आपके सेंसर केबल्स होगी, जंक्शन बॉक्सेस हो गए, वायरिंग हार्नेस होगी, राइट, ऑयल पैन्स हो गए, स्पीड सेंसर हो गया। तो बसेस के लिए कंपनी ये बना रही है, कमर्शियल व्हीकल एंड बस कैटेगरी के लिए। तो न्यू एज के अंदर भी कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। तो मैं एक्चुअली प्रोडक्ट्स आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कंपनी की जेवी स्ट्रैटेजी से पहले मैं आपको प्रोडक्ट समझाता हूँ। तो मिंडा कॉर्पोरेशन की स्ट्रैटेजी क्या है कि इनके पास अगर कोई प्रोडक्ट ये खुद नहीं बना सकते तो उसका जॉइंट वेंचर कर लेते हैं या टेक्नोलॉजी को अक्वायर कर लेते हैं। तो जैसे सनरूफ के अंदर कंपनी ने HCMF ताइवान के साथ जेवी करा है, राइट। तो सनरूफ के अंदर वैसे 2-3 कंपनीज और भी आ रही हैं, गिब्रिल इंडिया भी आ रहा है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो कमिंग, बट इन्होंने ताइवानीज कंपनी के साथ जेवी कर लिया जिसमें 500 करोड़ का FY30 तक रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली स्विचेस एज अ कैटेगरी इज ग्रोइंग अलॉट बिकॉज एक ईवी में स्विचेस के ज़्यादा यूज़ होंगे। तो उन्होंने वन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट लीडर्स जो है टोयो डेंसो, उसके साथ इस यहाँ पे जेवी कर लिया, जहाँ पे 650 करोड़ का रेवेन्यू FY30 तक एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपने स्विचेस देखे होंगे कि यार ये जो आपके स्विचेस रहते हैं, राइट, सो दीज आर स्विचेस यूज इन ऑटोमोटिव, राइट। सो फ्रंट पैनल स्विचेस हैं, राइट, सिंगल फंक्शन स्विचेस हो गए जैसे आपके, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर यूज इन स्विचेस, अगर आप चेक कर सकते हैं। सो दिस फॉर दिस ऑल्सो दे हैव डन अ जेवी बिकॉज ये वर्ल्ड मार्केट लीडर के साथ करा है इन्होंने। और ईवी प्रोडक्ट के अंदर भी इन्होंने सैंको के साथ जेवी करें फॉर बस बार मैन्युफैक्चरिंग हो गया एंड बैटरी पैक्स हो गया, राइट। सो दैट इज व्हाट द कंपनी हैज डन। एंड न्यू प्रोडक्ट से कंपनी की जो गाइडेंस है कि ईवी प्रोडक्ट्स 300 करोड़ के हो जाएंगे, सनरूफ 500 करोड़ की और स्विचेस से 650 करोड़ की सेल आनी चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग। मतलब अगर हमें बिजनेस को समझना है, जैसे स्विचेस का देखते हैं तो स्विचेस ये ऑन एंड ऑफ स्विचेस जैसे जो रहते हैं, तो इंटीग्रेटेड स्विचिंग की ये बात करें, जैसे आपकी स्टीयरिंग पे बहुत सारे स्विचेस लगे होते हैं आजकल, राइट। सो दीज आर जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अगेन प्रीमियमाइजेशन। सिमिलरली अगर मेकाट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो कंपनी सॉफ्टवेयर लेट कीलेस एंट्री कमांडिंग, लाइक जो कीलेस एंट्री होती है कार के अंदर, राइट। सो उसके साथ साथ आपकी सनरूफ होगी, तो मेकाट्रॉनिक्स में कंपनी इन चीज़ों के अंदर घुस रही है। सिमिलरली लाइक आजकल जो डोर्स आ रहे हैं, राइट, सो आजकल डोर्स भी ईवी के अंदर तो डिफरेंट टाइप के आते हैं, मतलब हैंडल अंदर चले जाता है। सो दीज आर द मेकाट्रॉनिक्स विच आर बीइंग यूज्ड, जहाँ पे आपका मैकेनिकल प्लस सॉफ्टवेयर का और टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं यूज केस रहता है। तो दैट इज द मेकाट्रॉनिक्स बिजनेस जो इनका प्रीमियमाइजेशन में है। ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो ईवी प्रोडक्ट के अंदर कंपनी ने एक फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स करके फ्लैश के साथ एक जेवी करा है, कंपनी को अक्वायर करा है, राइट, जहाँ पे ये मेजॉरिटी पार्टनर है, फ्लैश 49% ओनर है। तो ईवी के अंदर कंपनी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, साथ साथ एक कंपनी ट्रैक्शन मोटर्स, ऑन बोर्ड चार्जर्स हो गए, मोटर कंट्रोलर हो गए, लाइक तो MCUs इज द ब्रेन बिहाइंड ईवीज। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये लोग कर तो रहे हैं बट थोड़ा कमोडिटी सेगमेंट है, बट मोटर कंट्रोल यूनिट्स इज द स्पेशलिटी सेगमेंट। देन साथ साथ अकूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम है। तो आजकल क्या है कि ईवी व्हीकल जब भी जाती है तो आवाज़ नहीं आती, तो सितंबर 2026 से आई थिंक एक नॉर्म आ रहा है कि आपको बेसिकली अपनी जो ईवी व्हीकल है उसमें आवाज़ डालनी पड़ेगी। तो वो सारे सिस्टम्स में कंपनी काम कर रही है, तो हम आगे चल के देखेंगे। तो कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या रही है ओवर द इयर्स इज द स्ट्रैटेजी वेयर दे सॉर्ट ऑफ अक्वायर द टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अदर कंपनीज, या फिर जो वर्ल्ड मार्केट लीडर्स होंगे उनके साथ जेवी करके इंडिया में टेक्नोलॉजी ले आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो फ्लैश करके एक कंपनी है जो ईवी एंड आइस पावर ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक्स में है, राइट। तो कंपनी ने अक्वायर ही कर लिया, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, फिर टोयो डेंसो के साथ भी एक्विजिशन कर ली। 60% के आसपास कंपनी ओन करती है जेवी का, राइट। तो ये एडवांस स्विचेस के अंदर है। सनरूफ के अंदर 50-50 जेवी है। टर्न टाइट ड्राइव्स के साथ अगेन इन्होंने एक जेवी करा कंट्रोलर्स के लिए। सिमिलरली वास्ट जर्मनी के साथ इन्होंने ग्लोबल लॉकिंग बना, तो ग्लोबल मार्केट लॉकिंग लीडर्स है। तो पैसेंजर व्हीकल्स की ग्लोबल मार्केटिंग लाइक बेसिकली ग्लोबल लॉकिंग के अंदर है अभी, क्योंकि टू व्हीलर में अच्छे, पैसेंजर व्हीकल में अच्छे नहीं थे, तो जेवी करके टेक्नोलॉजी इधर ले आए,
राइट. सो एंटीना सिस्टम में भी जेवी कर रखा है कोरियन कंपनी के साथ, राइट. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट द कंपनी हैज. सो दीज आर ऑल द पार्टनरशिप्स दैट द कंपनी हैज डन. यू कैन चेक ऑल दीज पार्टनरशिप्स जो कंपनी की हैं, कि सैनको के साथ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है, फ्लैश के साथ मोटर कंट्रोल यूनिट्स में है, टर्न टाइड के साथ मोटर कंट्रोलर्स के अंदर है, राइट. सो दीज आर एन नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स दैट देव डन. तो क्लोज टू 11 partnerships that the company has done to bring the technology. This is similar to what Uno Minda has done. This is similar to what Motherson Sumi has done. This is similar to what Lumax Auto is doing, right? Because this is the way to grow in this sector. आगे देखते हैं इनकी जेवीज का. तो टर्न टाइड के साथ जेवी करा है जिसमें स्पार्क मिंडा 49% ओन करते हैं, टर्न टाइड 51% ओन करते हैं. तो इसमें ईवी मोटर्स होगी, मोटर कंट्रोल हो गया, मोटर कंट्रोलर हो गया, दीज थिंग्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग. तो अगेन टर्न टाइड की ग्लोबली प्रूवन टेक्नोलॉजी है, सो दे बॉट इट एंड लोकलाइज्ड फॉर ईवी इकोसिस्टम इन इंडिया. सिमिलरली एक और जेवी देखते हैं टोयो डेंसो के साथ. तो दिस इज फॉर स्विचेस. तो स्विचेस के सेगमेंट के अंदर, एडवांस स्विचेस के सेगमेंट के अंदर है, हमने पहली बात करी थी. इसमें 60% स्पार्क मिंडा का है, 40% टोयो डेंसो का है. एंड एक्चुअली में स्विचेस की मार्केट 10 to 12,000 करोड़ पर एनम की है. कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है स्विचेस में, आई एम फॉरगेटिंग. देन कंपनी ने फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स का 49% स्टेक लिया. एक्चुअली आई गॉट इट रॉन्ग, मैंने पहले 51 बोला था. दे बॉट 49% स्टेक ऑफ फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर ट्रेन कंपोनेंट्स एंड ईवी के लिए बहुत पार्ट्स बना रहे हैं, राइट. वहाँ पे 150 प्लस इंजीनियरिंग हेड काउंट है. फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स का ईबिटा मार्जिन 14.5% है, इनकी कभी 11.7 के आसपास है. This is what Flash Electronics is doing. It is primarily into powertrain products for both ICE and EV, and like they have their sales and revenue has been growing. तो PAT कंपनी का almost 137% पे ग्रो करा है, EBITDA 106% पे ग्रो करा है, जो फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इनका बेसिकली जहाँ पे इन्होंने अक्वायर करा हुआ है 49%. Right, so this is the products that they're into and what they're saying कि मोटर कंट्रोल यूनिट्स और व्हीकल कंट्रोल यूनिट्स जो ईवी का एक ब्रेन होता है, तो वो फ्लैश के साथ ये बनाते हैं. तो वहाँ पे अभी इनका किट वैल्यू पर व्हीकल 15 to 20,000 है, जो 30 to 35,000 रुपीज़ पर किट वैल्यू पर व्हीकल कंपनी का जा सकता है. So this is what like Spark Minda is doing with the Flash at the moment. एंड पावर ट्रेन मास्टर प्लान क्या है कंपनी का, कि फ्लैश के साथ टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल में कंपनी ट्रैक्शन मोटर्स और कन्वेंशनल ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स में, टर्न टाइड के साथ कमर्शियल व्हीकल्स और थ्री व्हीलर्स के अंदर कंपनी लाइक कंट्रोलर्स के अंदर जा रही है. तो व्हाट कंपनी इज टारगेटिंग कि ईवर जो ईवी का पावर ट्रेन इकोसिस्टम है, उसको कंपनी टारगेट कर रही है वाया दीज जेवीज एंड टेक्नोलॉजी नो हाउ जो इनसे ले रही है, राइट. सो सिमिलरली जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे कौन कौन में था. जो फ्लैश की बात करी, फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स largely focuses on EV mobility, where quarter on quarter we can see how the penetration of two-wheeler and three-wheeler EV is increasing. So again, that is the idea of getting into Flash because it gives them the capabilities जो इनके पास पहले नहीं थी. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चलूँगा कंपनी के पियर्स का एनालिसिस के साथ, कि कंपनी का पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे, कंपनी की ग्रोथ ट्रिगर्स देखेंगे, रिस्क फैक्टर्स देखेंगे और एक बहुत डिटेल्ड वैल्यूएशन मॉडल का डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे आके हम मिंडा के पियर्स देखते हैं. तो मिंडा के पियर्स में कौन कौन आते हैं. एक तो लाइक लूमैक्स ऑटोटेक आता है, एक ऊनो मिंडा करके कंपनी आती है, एक एसजेएस कंपनी आती है और एक प्रिकॉल कंपनी आती है. वैसे तो बहुत सारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, बट ये ऑटो एंक कंपनीज ऐसी हैं जो कुछ ना कुछ प्रीमियमाइजेशन से बेनिफिट कर रही हैं. एक ऑटो एंसिलरी और आती है मदरसन सुमी के नाम की, पर वो अभी इस टाइम पे एरोस्पेस के अंदर भी जा रहे हैं और उन्होंने अपना वायरिंग हार्नेस बिजनेस भी डीमर्ज करा है, एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग इनटू द सेमीकंडक्टर सेगमेंट. बट अगर हम पीयर्स में देखते हैं, पी टू पी एनालिसिस करते हैं, तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो ऑटो एंक इंडस्ट्री का ये ओपीएम में देखेंगे तो एसजीएस का हाईएस्ट है 28.3 पे, प्रिकॉल का 11.6% ओपीएम है, मिंडा कॉर्पोरेशन का भी 11.7% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, लूमैक्स ऑटोटेक का 13.5 है, whereas उनो मिंडा का 11.4 है. तो उनो मिंडा has been one of the best companies in this sector because Uno Minda over the years has done a lot of joint ventures, acquired a lot of technology, and they've grown like that. तो उनो मिंडा, लूमैक्स, ऑटो, मिंडा कॉर्प एक ही रोड मैप की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ये टेक अक्वायर कर रहे हैं या जेवीज कर रहे हैं या फिर दूसरी कंपनीज को अक्वायर कर रहे हैं. वेरएस एसजीएस की भी स्ट्रैटेजी एक्विजिशन के थ्रू जाती है, लेकिन इन्होंने वॉल्टर पैक करके कंपनी अक्वायर करी थी, उससे पहले भी इन्होंने कंपनी अक्वायर करी थी. एंड एसजीएस एक्चुअली डीकैल्स और एस्थेटिक्स में एब्सोल्यूट मार्केट लीडर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑटो एंक्स इन द लिस्टेड स्पेस. सिमिलरली प्रिकॉल का देखते हैं, तो प्रिकॉल के केस में इट्स अ स्पेशलिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स होते हैं उस पर डेडिकेटेडली फोकस है. वेराज अगर हम इन तीनों कंपनीज का ROC देखते हैं तो सी अ डिसेंट ऑटो एंसिलरी विल मेक लाइक 20-25% ROC, जो आपको दिखेगा यहाँ पे
इन द केस ऑफ उनो मिंडा 19% है, लूमैक्स ऑटोटेक के केस में 23% है, बट मिंडा कॉर्प पे आपको 13% आरओसी दिखेगा। ये 13% आरओसी क्यों दिखेगा? बिकॉज यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इन टर्म्स ऑफ डेट ज़्यादा है, तो कंपनी डीलेवरेजिंग भी करेगी क्योंकि केपेक्स फेज के अंदर है, एंड प्रमोटर्स ने वारंट्स इन्फ्यूज करे जहाँ पे रिटर्न रेशियो इंप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी है। Whereas SGS की देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, 27% आरओसी, एंड ट्रिकॉल की भी लाइक सेकंड या थर्ड बेस्ट इन द इंडस्ट्री, 22% के आसपास। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में अगर हम आते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में एसजीएस इज हाईएस्ट बाय फार 57%। फिर सेकंड नंबर पे मिंडा कॉर्पोरेशन आता है। तो मिंडा कॉर्पोरेशन में वारंट्स इशू के बाद डीलेवरेजिंग भी हो सकती है, थोड़ा सा डेट भी रिड्यूस हो सकता है, एंड रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो सकती है। दैट्स अ प्रोबेबिलिटी ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years हैपनिंग इन दिस कंपनी। सो दिस इज ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट। अगर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ द, अगर हम पूरा लैंडस्केप को अगर एक बार मार्क करके देखें, तो यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जो ब्रॉड सिस्टम जर्नलिस्ट हैं, जैसे उनो मिंडा और मिंडा कॉर्प जर्नलिस्ट कंपनीज हैं, माने कि ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में प्ले करेगी, राइट। तो जैसे कोई भी अगर हम मिंडा कॉर्प की बात करते हैं तो हमने सीखा कि कंपनी बेसिकली ईवी सिस्टम्स में भी है, मैकाट्रॉनिक्स में भी है, देन सनरूफ के अंदर भी आ गई है। तो जहाँ जहाँ प्रीमियमाइजेशन हो रही है मिंडा कॉर्प वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर मिडिल ग्राउंड के अंदर अभी हम लूमैक्स ऑटो को डालेंगे, बिकॉज लूमैक्स ऑटो प्योर स्केल एंड प्योर नीश वेयर एडवांस प्लास्टिक्स में मार्केट लीडर है, मैकाट्रॉनिक्स का बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, और इन्होंने भी ग्रीन फ्यूल करके कंपनी एक्वायर करी है। एंड आईएसी वाला जो बिजनेस है इनका महिंद्रा के साथ एडवांस प्लास्टिक्स का, वो काफ़ी अच्छे से अभी ग्रो कर रहा है। तो लूमैक्स भी इवेंचुअली यहाँ ब्रॉड सिस्टम जर्नलिस्ट में आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। देन प्योर प्ले स्पेशलिस्ट कौन से, जैसे प्रिकॉल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट लाइक सिस्टम्स में, या ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में मार्केट लीडर है, वरस एसजीएस एस्थेटिक्स में मार्केट लीडर है। प्योर प्ले स्पेशलिस्ट में पहले यार श्रीराम पिस्टन भी था, जो आपके पिस्टन्स के अंदर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स था, बट श्रीराम पिस्टन भी अब डाइवर्सिफाई करे आउटसाइड द पिस्टन्स, राइट। सो दिस इज जस्ट अ वे टू मैप द सेक्टर, राइट, एंड दिस इज व्हाट द पियर्स ऑफ मिंडा कॉर्प आर इन डिफरेंट सेगमेंट्स। जो हमने व्हीकल एक्सेस सिस्टम की बात करी थी, तो यहाँ पे सांधार टेक इनका एक पेयर है, यूशियन एक पेयर है, हेला इंडिया एक पेयर है। वायरिंग हार्नेस की बात करी थी तो मदरसन सुमी वायरिंग इज वन ऑफ द कम्पिटिटर्स। डाई कास्टिंग की जब हमने बात करी, जो ऑटो को लाइक लाइटर बनाने में यूज होती है, वहाँ पे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इनका एक पेयर है, इंड्योरेंस टेक एक पेयर है, इंड्योरेंस भी बहुत अच्छी कंपनी है। रॉकपेन करके, रॉकपेन इंडस्ट्रीज ऑल्सो पेयर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में जो आपकी स्क्रीन लगती है कार के आगे की, जो हमने बात करी थी, इसमें प्रिकॉल, विस्टियन, बॉश एक पेयर है, बट प्रिकॉल इसमें एब्सोल्यूट मार्केट लीडर है। देन अदर सेगमेंट्स के अंदर जो वैरक, लूमैक्स, सेंसाटा, इनके साथ किसी ना किसी सेगमेंट्स में मिंडा कॉर्प compete करता है, बट दीज आर द peers ऑफ मिंडा कॉर्पोरेशन। इफ आई हैड टू जज द peers, आई विल स्टिल से कि बिकॉज आई हैव स्टडीड दिस इंडस्ट्री मल्टीपल टाइम्स, यू शुड डेफिनेटली लाइक एटलीस्ट रीड दीज कंपनीज इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे गेब्रियल इंडिया भी मैं ऐड करना भूल गया, गेब्रियल और इंड्योरेंस को डाल सकते हैं। ये 7-8 ऑटो एंसिलरी कंपनीज आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। इसमें सनसेरा मैंने आपके साथ पहले कवर करा था, दैट इज ऑल्सो देयर, एंड श्रीराम बिस्टन भी है। तो इनको आपको पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि इन ऑटो एंसिलरी बिजनेसेस में या तो प्रीमियमाइजेशन है, या तो प्रिसीजन इंजीनियरिंग, या तो कुछ नया करें। आरएसीएल गियर टेक भी इसके अंदर आती है, जो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपके साथ ऑलरेडी डिस्कशन करा था। एंड हर एक कंपनी का अपने मार्केट सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप है। दिस इज व्हाट मेक्स ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री यूनिक एंड वन ऑफ द इंडस्ट्रीज विच हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स इन द लिस्टेड स्पेस। तो आगे देखते हैं हम, आगे देर लाइक लेट्स लाइक मिंडा कॉर्प का आई थिंक प्रिकॉल के साथ भी भाई देख लेते हैं। तो प्रिकॉल का मार्केट शेयर सबसे हाईएस्ट है इंडस्ट्री में। मिंडा कॉर्प का मार्केट शेयर आई थिंक डीआईएस इंडस्ट्री में 20-25% का है, प्रिकॉल का काफ़ी ज़्यादा है। टू व्हीलर्स में मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, एंड टाटा मोटर्स के अंदर भी अब 75 to 80% मार्केट शेयर प्रिकॉल कमांड कर रहा है। एंड एक्चुअली में मिंडा कॉर्प ने प्रिकॉल को अक्वायर करने की ट्राई करी थी, बट दैट एक्विजिशन फेल थ्रू। बट दैट जस्ट शोज अस कि प्रिकॉल भी एक अच्छी कंपनी है, बिकॉज मिंडा कॉर्प ऑलरेडी जेवीज और टेक्नोलॉजी अक्वायर करने की ट्राई करता है। तो प्रिकॉल का भी हम वीडियो कभी ना कभी कर सकते हैं। प्रिकॉल इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस टू स्टडी। वेराज एक और चीज़ भी है कि इनका प्रीमियमाइजेशन भी हो रहा है, तो राइजिंग किट वैल्यू पर व्हीकल भी बढ़ रहा है। तो पर किट इनका व्हीकल वैल्यू लाइक बढ़ सकता है, तो पर व्हीकल किट वैल्यू बढ़ सकता है कि पर व्हीकल कितना आप ऑटो एंसिलरी दे रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट दे आर टारगेटिंग टू इंक्रीज द किट वैल्यू। फाइनेंशियल नंबर्स में अगर आप इनका गाइडेंस भी देखते हैं तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट जस्ट टू शो यू एन एग्जाम्पल कि बिकॉज ऑफ दिस लॉन्चेस विद फ्लैश, या जो फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्विजिशन करा है, तो उसमें दे आर सेइंग कि पर टू व्हीलर ईवी द किट वैल्यू हैज रिजन फ्रॉम 15 to 20,000 to 30 to 35,000, एंड ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू क्लॉक रेवेन्यू ऑफ 6,000 crores इन FY26, जो ऑलरेडी हो चुका है अभी, right? But kit value per vehicle is the premiumization mental model in this industry.
बिकॉज जैसे जैसे आप एक ऑटो कस्टमर को ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हो पर देयर ऑटो मॉडल, so that naturally leads to rising in like basically rising kit value per vehicle for you. So that is unique about Minda Corp and also about some of the other companies which I discussed, because it's one of the ways to grow faster than the volume growth of the industry. Another thing is कि premium products launch हो रहे हैं. तो जैसे सनरूफ इनका लॉन्च हो रहा है जिसकी ऑलरेडी इनके पास लाइफ टाइम ऑर्डर बुक 350 करोड़ की आ गई है, एंड मास प्रोडक्शन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में जाएगी, एंड FY 2028 में फुल ईयर ऑफ रेवेन्यू दिखेगा. तो अगेन आइडिया क्या है कि दे आर क्लाइंबिंग अप द वैल्यू चेन. देन लाइक दीज आर द प्रोडक्ट्स दे आर गेटिंग इनटू, एंड प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं जो कमोडिटी बिजनेस है. तो प्रीमियमाइजेशन के अंदर ईवी मोटर हाउसिंग्स, स्मार्ट एक्सेस, लाइक स्मार्ट लॉक्स, ईवी हाई वोल्टेज हार्नेसेस, एक्सपैंडिंग किट वैल्यूज एंड हाई मार्जिन के अंदर अगर इनका स्विचेस वाला बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है टोयो डेंसो के साथ, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था पहले. ईवी पावर ट्रेन्स में मार्जिन बहुत आए हैं, सनरूफ के अंदर मार्जिन आर हायर, TFT क्लस्टर्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स ये ट्राई कर रहे हैं. So this is where the margins could expand if they keep doing premiumization, and this is how I think it reflects in the company's long term guidance. तो एक और की ट्रिगर क्या ग्रोथ का कि कंपनी एक्सपोर्ट्स भी कर रही है. तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म गाइडेंस दी एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट मार्जिन अक्रीटिव टू द बिजनेस है. तो कंपनी इज गाइडिंग फॉर 28 to 32% per annum ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स. पर लेट्स सी हाउ दे आर एबल टू डू दिस, बिकॉज अभी वैसे काफ़ी सारी MNC कंपनी से ऐसे ऑटो एंसिलरी को इंडिया में तो एक्सपोर्ट बिजनेस मिल ही रहा है. बट इनका अगर लॉन्ग टर्म का गाइडेंस देखते हैं तो दिस इज व्हाट द लॉन्ग टर्म गाइडेंस इज. करेंटली FY 2025 में कंपनी का जो स्टैंड लोन रेवेन्यू था 5,000 करोड़ था. जस्ट लिसन टू मी केयरफुली कि कंपनी ग्रुप रेवेन्यू FY 2026 में 9,000 करोड़ का है, जिसको 4 ईयर्स में डबल करना चाहती है टुवर्ड्स 17,500 करोड़ प्लस. Whereas group EBITDA company wants to take to 12.5% EBITDA margin, and they want to make this company nearly debt free from 0.6 time debt to equity, and the ROC should go above 25%. I think अभी ROC कंपनी का कम दिखता है because of goodwill on the balance sheet, क्योंकि बहुत सारी acquisitions और JV और ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, राइट. तो अगेन और कंपनी का क्या गाइडेंस है बिफोर आई गो टुवर्ड्स रिस्क एंड वैल्यूएशन मॉडल. तो बिजनेस लाइक सो दे वांट टू ग्रो 50% हायर देन द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एट ऑल द टाइम्स, राइट. तो अगर कम इंडस्ट्री 10% पे ग्रो करती है तो ये 15% ग्रोथ की बात कर रहे हैं. सिमिलरली लॉन्ग टर्म गाइडेंस नंबर्स में हम डाल के देखेंगे कि ग्रुप की जो गाइडेंस है 17,500 करोड़ की, तो अगर उसमें हम 12.5% EBITDA मार्जिन डालें तो व्हाट द कंपनी लुक्स लाइक. एंड करेंटली देयर ऑर्डर बुक इज ऑल्सो एट 10,000 करोड़ विच इज एग्जीक्यूटेबल ओवर नेक्स्ट 48 to 60 मंथ्स. सो विजिबिलिटी भी है, ग्रोथ के चांसेस भी हैं, एंड प्रीमियमाइजेशन का प्ले भी है, राइजिंग किट वैल्यू पर व्हीकल भी है, एंड इज अ जनरलिस्ट बिजनेस जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कर्व को क्लाइम करते जा रहे हैं. पर बिफोर आई गो टू वैल्यूएशंस ऑफ द कंपनी, रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में Q1 के अंदर रॉ मटेरियल की प्राइस हाइक की वजह से रिस्क आने वाला है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे. क्यों? बिकॉज लाइक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है उससे पेट्रोकेमिकल के प्राइसेस बढ़ गए हैं. तो ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए पेट्रोकेमिकल इज द बेसिक रॉ मटेरियल दैट दीज कंपनीज वर्क विद. पेट्रोकेमिकल से जो पॉलीमर्स बनते हैं, तो इन कंपनीज के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन पे नियर टर्म में कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है. तो यहाँ पे शैलो सिक्लिकलिटी प्ले आउट कर सकती है. तो आपको एक बारी वो इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी होगी बट इसमें शैलो साइकिल्स आएंगी. और ऐसी कंपनीज में यूजुअली क्या करता हूँ, जब शैलो साइकिल्स आती हैं तब मैं अच्छे अच्छे बिजनेसेस की वीडियोस बना के देख लेता हूँ और बना लेता हूँ. उसके बाद अपनी वीडियो बाद में देख रहा होता हूँ कि जब कंपनी का टाइम सही आने वाला होता है तो चार्ट्स में भी एक इंडिकेशन लग जाता है, एंड ऑल्सो एक इंडिकेशन किस में लग जाता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स भी इंप्रूव होने लग जाते हैं. तो आइडिया ऑफ दीज वीडियोज इज टू मेक यू प्रिपेयर्ड एंड इज टू गिव यू होमवर्क अक्रॉस सेक्टर्स एंड इज टू कवर एपिक एंड यूनिक बिजनेसेस. सेकेंड की रिस्क क्या हो सकता है? एंड इंडस्ट्री स्लो डाउन. अगर ऑटो इंडस्ट्री एक सिक्लिकल इंडस्ट्री, अगर ऑटो इंडस्ट्री स्लो डाउन होती है तो कंपनी हमेशा गाइड करिए कि विल ग्रो 50% हायर देन दी इंडस्ट्री, जो कंपनी ने डिलीवर भी करा है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, जो हमने फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन में देखा था. तो वो हमें एक बार ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर एंड इंडस्ट्री का स्लो डाउन होता है तो ऑटो एंग सेक्टर की ही डी रेटिंग ना हो जाए. एग्जीक्यूशन का रिस्क है क्योंकि FY 30 तक की गाइडेंस है. यूजुअली आई एम वेरी अवर्स और सॉर्ट ऑफ थॉटफुल ऑफ मैनेजमेंट विच गिव FY 30 गाइडेंस. बट यहाँ पे मिंडा कॉर्पोरेशन और लूमैक्स ऑटोटेक दोनों ने और प्रिकॉल ने भी FY 30 गाइडेंस दिया हुआ है. वैसे तो यहाँ तक आपके जो मदरसन सूमी है उनकी तो बहुत ही एम्बिशियस गाइडेंस है. सो आई थिंक इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज गाइडेंस दी हुई है. आई थिंक लूमैक्स ऑटोटेक के केस में दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ 20% प्लस EBITDA मार्जिन्स, whereas in this case they have given a guidance of 12.5% EBITDA margin from 11.7 today. एंड ऑल्सो फेलिंग टू एक्सपैंड थ्रू द प्रीमियमाइजेशन कर्व. अगर कंपनी का किट वैल्यू पर व्हीकल इंक्रीज नहीं होता ओवर द ईयर्स, दैट विल ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर दैट वी नीड टू कंसिडर. अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं आपको एक मैंने इसका वैल्यूएशन मॉडल बनाया है,
तो मैं आपको वैल्यूएशन मॉडल की तरफ लेके चलता हूँ. तो इट्स बेसिक एक्सेल वर्क विच आई हैव डन. राइट, सो दिस इज हाउ द वैल्यूएशन मॉडल लुक्स लाइक. तो यहाँ पे मैं आपको एक बारी ब्रीफ में समझाऊंगा वैल्यूएशन मॉडल की अजम्पशंस एक बारी हम डिस्कस करेंगे. तो मैंने कंपनी की जो रेवेन्यू है 22% के तेज के के आसपास से हिसाब से ग्रो करें हैं बेस केस के अंदर, और हम बेस केस ही देखेंगे कंपनी का. बुल केस भी बिल्ड करें, बेयर केस भी बिल्ड करें. एंड इसमें जो सोर्सेज हैं वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं कि FY30 तक जो उनका ग्रुप विजन है उस पर कितना मार्जिन हो सकता है, पैसेंजर व्हीकल में कितनी ग्रोथ आ सकती है, 2-3 व्हीलर में क्या हो सकता है, CV में क्या हो सकता है, पैसेंजर व्हीकल का अगर मिक्स इंक्रीज होता है तो ग्रोथ क्यों आ सकती है. एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट कि कंपनी की जो गाइडेंस है 17,500 करोड़ के ग्रुप लेवल पे, राइट, इट इज नॉट एट द कंपनी लेवल, राइट, बिकॉज ग्रुप लेवल पे जेवीज हैं, जेवीज का रेवेन्यू पूरा ग्रुप पे लाइक मदर्स लाइक मिंडा को आप पे पूरा काउंट नहीं होता. तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि 6,185 करोड़ का FY26 में रेवेन्यू था वर्सेस 9,000 करोड़ रेवेन्यू ऑन अ ग्रुप लेवल. तो हम 6,185 करोड़ ही लेके मॉडलिंग बना रहे हैं. तो यहाँ पे हम लाइक मॉडलिंग पे आते हैं. एंड मॉडलिंग में बेस केस देखते हैं. तो बेस केस में हमने 22% पे सेल्स ग्रो करी नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, अज्यूमिंग दे रीच 13,702 करोड़ ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे हमने ईबिटा मार्जिन 12.5% का डाला. देन डेप्रिसिएशन बढ़ाई बिकॉज ऑफ इन लाइन विद द कैपेक्स प्लान्स. एंड देन इंटरेस्ट कॉस्ट हमने कम करा बिकॉज डेट टू इक्विटी कंपनी 0.3 की बात कर रही है. अदर इनकम ऐड करी, अदर इनकम पे हम ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहते. पीबीटी हमने प्री एसोसिएट करा क्योंकि एक इनकी एसोसिएट एंटिटी है फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स. तो जो भी आपकी एसोसिएट एंटिटी होती है तो वो जस्ट अबव लाइक पीबीटी आती है, राइट. पीबीटी जस्ट पैट के बाद आती है बिफोर द टैक्सेस एंड स्टफ, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं तो पीबीटी कंपनी का 1138 करोड़ हो सकता है. फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम पैट वैट ऐड करते हैं कंपनी के अंदर जो वहाँ से जेवी से पैट आएगा तो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी कुड गो टूवर्ड्स 958 करोड़. जो इस टाइम पे आई थिंक अगर हम चेक करते हैं लाइक लेट मी जस्ट बी बेसिकली डबल श्योर कि अगर हम FY26 के अंदर इनका चेक करते हैं कि कितना पैट था, तो इनका पी मल्टीपल 42 टाइम्स का चल रहा है FY26 में. एंड FY26 के अंदर कंपनी का 358 ऑड करोड़ का पैट था. तो 358 करोड़ पैट से कंपनी का 958 करोड़ का पैट हो सकता है ना. दिस इज अ कंपनी जहाँ पे स्लो डाउन आ सकता है नियर टर्म में बिकॉज सी एक्सेल सिर्फ एक्सेल पे ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट. तो इसी ऐसी कंपनी में अगर शैलो सिक्लिकलिटी होती है तो बिजनेस अच्छा है, तो आपको शैलो सिक्लिकलिटी में इसको और अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि कंपनी 20-25% ग्रोथ CAGR डिलीवर कर सकती है पैट में. एंड 16 टाइम्स FY30 मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है. तो यहाँ पे बेसिकली एक रफ सिनेरियो एनालिसिस है कि EPS ग्रोथ बेस केस में 27% आती है, बुल केस में 35 आती है, बेयर केस में 16 आती है. एंड फ्यूचर पी देखते हैं तो FY29 20 टाइम्स है, FY28 26 टाइम्स है, FY27 33.8 टाइम्स पे, राइट. तो अगर पेग रेशियो से डिवाइड करते हैं तो 1.4 1.5 टाइम्स के आसपास का पेग रेशियो आएगा. आप एग्जिट पी भी दे के देख सकते हैं कि अगर FY30 पे एग्जिट पी देते हैं 35 टाइम्स की तो 21% का CAGR बनता है. 30 की एग्जिट देते हैं तो 17% का CAGR बनता है. 25 की देखते हैं तो 12% का CAGR बनता है, राइट. तो दीज आर सिनेरियोज दैट वन कैन ऑलवेज प्ले विद, राइट. So that's the beauty of investing, right? So I'll try to post these like Excel models for you. I think मैं SOIC members के लिए post कर सकता हूँ because उन्होंने सीख रखा है. So they can play around with these Excel models. And idea of this rough valuation exercise is to give you a correct picture कि what the company is at today. If you ask me today, अगर मैं 5 वैल्यूएशन के बैंड्स रखता हूँ तो मेरे 5 वैल्यूएशन के बैंड्स क्या हैं कि हॉरिबली चीप, fair valued, slightly above fair value, expensive and very expensive. आई थिंक कंपनी अभी फेयर वैल्यू टू स्लाइटली अबव फेयर वैल्यू में ट्रेड कर रही है. तो यहाँ पे कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग अगर बिजनेस डिलीवर करते रहते हैं तो फेयर वैल्यू में कंपनी विल ग्रो इनटू. बट एनी टाइप ऑफ स्लो डाउन इन द बिजनेस कुड मेक इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू टू स्टडी दिस इंडिपेंडेंटली. इसके बाद हम वीडियो की कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. होपफुली यू लव दिस वैल्यूएशन एनालिसिस. एंड अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वैल्यूएशन एनालिसिस भी करते रहूँ, टू ड्रॉप अ हेलियस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो. सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देख सकते हैं हमने क्या सीखा. तो पहले हमने देखा कि ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री का मेंटल मॉडल क्या है, कि व्हाट मेक्स एन ऑटो एंसिलरी बिजनेस डू वेल. देन हमने डिस्कस करा मिंडा कॉर्पोरेशन का बिजनेस मॉडल. फिर हमने कंपनी का FY30 का ग्रोथ एम्बिशन देखा. हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके करी कि इनको क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, व्हाट इज द मार्जिन प्रोफाइल वर्सेस द पीयर्स, रिस्क फैक्टर्स एंड वैल्यूएशंस इज समथिंग दैट वी कवर्ड. एंड एक तरीके का हमने P2P के अंदर पूरी की पूरी ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री को कवर कर दिया.
So hopefully you love this analysis. With this, I'll see you inside the SOIC membership and on our YouTube weekly videos. Thank you so much for joining this. Jai Hind.